आजकल फैटी लीवर इतना कॉमन हो गया है कि जब आप लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे पता है कि मुझे फैटी लीवर है, लेकिन इतना तो चलता है। इस मेडिकल टॉपिक को आज मैं आम भाषा में कवर करने की कोशिश करूंगी। लिवर को यकृत या जिगर या कलेजा भी कहते हैं। लिवर में आमतौर पर हिपैटिक सेल्स होती हैं और फैट सेल्स 5% से कम होती हैं। लेकिन जब फैट सेल्स की अमाउंट बढ़ने लगती है तो लिवर उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। जब लिवर की सेल्स अपना काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाती हैं तो इंसान को थकावट होने लगती है। इसकी वजह से पैनक्रियास को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है और ऐसा करते करते एक दिन पैनक्रियास इंसुलिन की अमाउंट को कम रिलीज करने लगता है और डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैट सेल्स की अमाउंट ज़्यादा होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम इन सेल्स को एबनॉर्मल मानने लगता है, जिसकी वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है। धीरे धीरे लिवर में पेन रहने लगता है। पेन लंबे समय तक रहने से वहाँ पर फाइब्रोसिस भी होने लगती है। फाइब्रोसिस होने के बाद कुछ समय तक फाइब्रोसिस रहती है, उसके बाद लिवर में सिरोसिस हो जाती है और इससे लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज़ के अनुसार हमारे देश में 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन में फैटी लिवर मिल सकता है। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन है, इसका मतलब है कि हर 3 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को फैटी लिवर हो सकता है। शुरुआत में फैटी लिवर को ठीक कर लेने से आप डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, लिवर कैंसर इत्यादि कई बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ये सारी बीमारियां आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फैटी लिवर वाले पेशेंट में फैट सबसे पहले खून ले जाने वाली आर्टरीज में इकट्ठा हो सकता है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और जब यही फैट कोरोनरी आर्टरीज में यानी कि हार्ट की आर्टरीज में इकट्ठा होता है तो इससे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो सकता है और बाद में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। और जब ये फैट ब्रेन में जाके ब्रेन की आर्टरीज में इकट्ठा होने लगता है तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पैरालिसिस भी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि अब ये आप जान गए होंगे कि फैटी लिवर कितना खतरनाक है और इससे बचना कितना जरूरी है। और जो आप ये कहते हैं कि सब चलता है, ये एटीट्यूड आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। आपका वजन ज़्यादा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। बीएमआई निकालने के लिए सबसे पहले आप अपना वजन कर लें। वजन आप अपना किलोग्राम में चेक करें। उसके बाद आप अपनी हाइट को मीटर में चेक करें। जब आप ये दोनों चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी हाइट का स्क्वायर कर दें और जो आपका किलोग्राम में वजन है उसको अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। इसके बाद आपका बीएमआई निकल आएगा। आपका बीएमआई 25 से कम होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपका बीएमआई 23 से कम होता है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप खर्राटे लेते हैं तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है या अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज रहता है या आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको फैटी लिवर हो। अगर आप फैटी लिवर की जांच कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर नहीं आ रहा है तो आप फाइब्रो स्कैन भी कराकर देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या आपका एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको फैटी लिवर हो। ऐसे केसेस में बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ हो सकता है। इस वीडियो में मैंने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में बताया है, लेकिन अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो ऐसे में ये सारे खतरे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको फैटी लिवर से जुड़े खतरों के बारे में और फैटी लिवर को पहचानने के तरीके के बारे में बताया है। अगले वीडियो में फैटी लिवर से कैसे बचा जा सकता है इस बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है।
इसलिए अगर आप चाहें तो अपने जानने वालों में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों के समझ में आ जाए कि ये समस्या इतनी कॉमन है। तो हो सकता है उन लोगों में से भी कुछ लोगों को फैटी लिवर हो, और इससे जुड़ी समस्याओं को हो सकता है वो आगे आने वाले दिनों में फेस करें।